छठे काल में मनुष्य किस प्रकार के होंगे एवं छठे काल के अंत में किस प्रकार का वातावरण होगा? नमोस्तु महाराज। छठे काल के अंत में, छठे काल के प्रारंभ में धीरे धीरे उम्र कम होती जाएगी। छठे काल में अधिकतम उम्र 20 वर्ष की होगी। उत्कृष्ट शरीर की काया 1 हाथ की होगी, 1.5 फुट की। भोजन पानी में हरियाली नहीं खाएंगे, कटीली झाड़ियाँ होंगी, जड़ें पट्टी खाएंगे, खेती होगी नहीं। अन्न पका हुआ नहीं, कच्चा पशुओं की तरह खाएंगे। पेड़ों की छाल है, जड़ें हैं, पत्ते हैं, इस प्रकार की चीज़ें खाएंगे। कीचड़ युक्त पानी पिएंगे। अग्नि से पका करके भोजन नहीं करेंगे, अग्नि ही खत्म हो जाएगी। गर्मी पड़ेगी लेकिन अग्नि विधि खत्म हो जाएगी। छठे काल का और छठे काल में जीव नरक से आएंगे और मर के नरक ही जाएंगे। छठे काल में जितने जीव जन्मेंगे सब नरक से निकलेंगे, ऊपर से कोई नहीं आए। ना मनुष्य से आएगा, ना कोई तजंत से आएगा, ना कोई देव से आने का सवाल ही नहीं। सब नरक से आएंगे और नरक ही मर के जाएंगे। धर्म नीति न्याय आदि कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करेंगे। और छठे काल के अंत में जब 49 दिन से सहेंगे, उस समय यहाँ प्रलय पड़ेगा। आकाश से अग्नि की, कीचड़ की, पत्थरों की वर्षा होगी। इतनी अग्नि बरसेगी कि पूरे पहाड़ पत्थर जल करके राख हो जाएंगे, यानी पत्थर भी जल के राख हो जाएंगे। इतनी भयानक आग बरसेगी। उसी समय पानी बरसेगा, तो ये पूरा इतना पानी बरसेगा कि पूरा का पूरा आर्यावर्त जलमग्न हो जाएगा। उस समय कुछ विद्याधर देवता लोग मरते हुए को कुछ जोड़े, 32 आदि जोड़े, 72 आदि जोड़े उठा करके, अधमरे होकर के उनको उठा के ले जाएंगे, बचा लेंगे। बाकी सब मर जाएंगे। ये पृथ्वी में इतना गड्ढा पड़ जाएगा कि ये सब पृथ्वी में जलमग्न 1000 योजन तक, मेरू पर्वत की जड़ तक उसकी स्थिति बन जाएगी। समनेश शिखर अयोध्या के अंदर 2 नंद्यावर्त कमर के ऊपर और पानी में ऊपर दिखेंगे। देवता आकाश में से देखेंगे कि ये सारी में प्रलय हो गया, पहाड़ नष्ट हो गए, शिखर जी सब कुछ नष्ट हो गया। ये 2 क्या चमक रहे हैं? अब ज्ञान से जानेंगे कि अरे ये शाश्वत सिद्ध भूमि है, ये शाश्वत जन्मभूमि है। ये कभी नष्ट, स्थान नष्ट नहीं होगा। वो स्थान गायब ना हो जाए, इसलिए वो 2 उसी समय आकाश से देवता उस नंद्यावर्त की पूजा करेंगे। और जैसे पूजा करेंगे प्रलय शांत हो जाएगा। फिर 7 दिन तक 7 दिन की सुभिक्ष होगा। अमृत की वर्षा होगी, शीतल जल की वर्षा होगी, यानी उसकी व्यवस्था 49 दिन तक अच्छी वर्षाएं होंगी। फिर आगे का दूसरा छठा काल जो आएगा वो शुरू हो जाएगा। फिर से सृष्टि शुरू होगी, फिर से धीरे धीरे घास उगेगी, वनस्पति होंगे। वे 72 जोड़े जो फिर से इस दुनिया में आएंगे, वो देवता उनको फिर से यहीं छोड़ देंगे। वो उनकी फिर जिंदगी बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी। और बढ़ते बढ़ते जब छठा काल, 5वां काल खत्म होगा तो महावीर स्वामी के समय का जो युग था, वैसा युग पहले तीर्थंकर के काल में आएगा। ये है पंचम काल और छठे काल की व्यवस्था। नमोस्तु महाराज।